गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये वीडियो कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग फेरबदल के बाद स्कूल शिक्षा विभाग किस मंत्री को सौंपा गया है? तो किस मंत्री को सौंपा गया है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रविंद्र चौबे। याद रखिएगा, रविंद्र चौबे। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, जिसमें त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव मतलब टी.एस. सिंहदेव को है, जो कि उप मुख्यमंत्री है। इनको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर जिसमें जीएसटी है, व ऊर्जा विभाग सौंपी गई है। ठीक है, और इससे पहले ऊर्जा विभाग जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास था, याद रखिएगा। और वहीं मंत्री मोहन मरकाम को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग जो है सौंपी गई है। और पहले यह विभाग प्रेमसाय सिंह टेकाम के पास था, जिन्होंने दोस्तों हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और भी है, ध्यान दीजिएगा कि मंत्री ताम्रध्वज साहू को गृह जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विकास सौंपी गई है। और मंत्री रविंद्रनाथ चौबे को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन, आयाकट, स्कूल शिक्षा व याद रखना है सहकारिता विभाग सौंपी गई है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, खैरागढ़ कला संगीत विश्वविद्यालय का विस्तार हेतु कैंपस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। याद रखिएगा, रायपुर में खोला जाएगा। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है खैरागढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े संगीत विश्वविद्यालय का विस्तार किया गया है। और राज्य सरकार के निर्देश पर रायपुर में ऑफ कैंपस सेंटर अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। और यह भवन छत्तीसगढ़, याद रखना है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पेंशन बाड़ा स्थित पुराने भवन में खुलेगा। और रायपुर में दोस्तों ऑफ कैंपस सेंटर के साथ दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में, याद रखना है, इसी वर्ष से ना संगीत कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, तो ये सब रखना है याद। और ये है खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय के जो कुलपति कौन है, मोक्षदा चंद्राकर। ठीक है, ममता चंद्राकर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित गोबरा हिन यह किस जिले में स्थित है? तो गोबरा हिन, यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कोंडागांव। याद रखना है, कोंडागांव। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो गोबराहीन केशकाल अंतर्गत तो कोंडागांव जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपका मैप के माध्यम से आप देख सकते हो कोंडागांव जिला। ठीक है, तो रितु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जब तक हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यही है, तो याद रखना है कि यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है गोबराहीन में। और गोबराहीन 9 जलप्रपातों के बीच बसा हुआ क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ प्राचीन कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मौजूद है दोस्तों। साथ ही एक बड़ा शिवलिंग भी है, जहाँ सावन के महीनों में दोस्तों श्रद्धालुओं की जो है भीड़ लगी होती है। और याद रखना है कि मान्यता है कि शिव के पावन धाम गोबराहीन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कुछ समय व्यतीत किए थे। ठीक है, तो याद रखना है किस जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस लॉन्च व्हीकल से मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, LVM-3। याद रखना है, LVM-3। चलिए, तो याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई को तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल LVM-3 से लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिए, और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण कर प्रदर्शन करना और यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में कभी डिटेल हो सके तो वीडियो लाएंगे। चलिए, ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाल ही में चर्चित देवगढ़ पुरातात्विक स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, सरगुजा। याद रखिएगा, सरगुजा। चलिए, तो याद रखिएगा कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर में, है ना, अंबिकापुर के अंतर्गत लखनपुर में देवगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सरगुजा जिला है, याद रखिएगा, है ना, देख सकते हो। और ये रेणुका नदी के किनारे देवगढ़ में एकादृश्य मंदिरों के जो है भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं, इसीलिए चर्चा में है। और देवगढ़ प्राचीन काल में दोस्तों ऋषि यमदाग्नि की जो है साधना स्थली थी।
और यहाँ मंदिर में दोस्तों विराजित शिवलिंग के मध्य भाग में शक्ति स्वरूप पार्वती जी की जो है नारी स्वरूप में अंकित है, ध्यान दीजिए। याद रखने की देवगढ़ में स्थापित गोल्फी मठ की संरचना शैव संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है, ठीक है। देखिए हाल ही में चर्चित तुरेखा गुमरा झरना किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तुरेखा झरना, ठीक है, तुरेखा गुमरा झरना। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोंडागांव में है। चलिए देखिए, प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कांकेर। याद रखिएगा, कांकेर। चलिए देखिए, हाल ही में महिला कोष योजना के तहत ऋण सुविधा बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो कितने रुपए किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 6 लाख रुपए। याद रखिएगा दोस्तों, 6 लाख रुपए। चलिए देखिए, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में ज्ञानेश्वरी शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्वर्ण। याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण। चलिए देखिए, हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सावन अमावस्या। ध्यान दीजिएगा, सावन अमावस्या। चलिए देखिए, हाल ही में हमर लक्ष्य अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है हमर लक्ष्य अभियान? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांकेर। याद रखिएगा दोस्तों, कांकेर। चलिए देखिए, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अभिषेक चौधरी। याद रखिएगा दोस्तों, अभिषेक चौधरी। चलिए देखिए, किसने सुसाइड ड्रोन कॉमी केज का विकास किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, IIT कानपुर। याद रखिएगा दोस्तों, IIT कानपुर। चलिए देखिए, G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुरुग्राम। याद रखना है, इसका पुराना नाम गुड़गांव है, ठीक है। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कुआलालंपुर। याद रखिएगा, कुआलालंपुर। चलिए देखिए, देश का सबसे बड़ा CA इंस्टीट्यूट किस ज़िले में बनाया जाएगा? तो किस ज़िले में बनाया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर में। याद रखिएगा, रायपुर में। चलिए, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 के तहत पिछले 4.5 वर्षों में कितने स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। चले, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना, वीडियो को देखने के लिए, और शुक्रिया। अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।